5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन चाहिए, वो भी सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे, वो भी बहुत जल्दी। तो आप इस ऐप के बारे में जान लो। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये ऐप है। इस ऐप की मदद से पूरे 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, जिसका नाम है हीरो फाइन कॉर्प। हीरो फाइन कॉर्प के बारे में काफ़ी लोग कम जानते हैं, और हीरो फाइन कॉर्प दोस्तों काफ़ी लैंडिंग पार्टनर के थ्रू काम करता है। ठीक है, हीरो फाइन कॉर्प जो होता है दोस्तों, यानी कि जैसे कि पेटीएम होता है, बहुत सारे जो फाइनेंसर मतलब होते हैं, उनके थ्रू दोस्तों जाके लोन देते हैं। जैसे कि पेटीएम जब हम लोन अप्लाई करने आते हैं तो हीरो फाइन कॉर्प की मदद से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों हीरो फाइन कॉर्प से आप डायरेक्ट कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में बहुत जल्दी लोन की ज़रूरत है और सही सा आरबीआई जो रजिस्टर्ड है वो एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिससे आसानी से बहुत जल्दी लोन ले सको, तो इस एप्लीकेशन के बारे में सही से जान लो, समझ लो, और उसके बाद जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए हीरो फाइन कॉर्प है, ये खुद ही एक फाइनेंसर है, यानी कि इंस्टेंट पर्सनल लोन। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टेंट पर्सनल लोन। दोबारा पास में लेके आता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट पर्सनल लोन। ठीक है, अब वेलकम टू हीरो फाइन कॉर्प। इस पे इजी क्विक इजी गेटअप 5 मतलब 5 लाख तक का लोन, इजी पर्सनल लोन, यहाँ पे इजी पर्सनल लोन है यहाँ पे आप। ठीक है, और यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, सिंपल पेमेंट आप मतलब किस्त सही से पेमेंट कर सकते हो, मतलब किस्त भी आसानी से पेमेंट कर सकते हो। अब देखिए क्या है कि हीरो जो फाइन कॉर्प है, यहाँ पे देखते हैं 5 लाख तक का लोन, 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन, 12 महीने से लेके 36 महीने के लिए। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 19% तक, 19% से स्टार्टिंग होता है साल का। अब देखिए इस ऐप में क्या है कि लोन तो दोस्तों आसानी से बहुत जल्दी आपको मिल जाता है, जितना आपको आसानी से जल्दी लोन चाहिए उतना मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ब्याज जो पहले ही स्टार्टिंग में कर देते हैं 19% से ऊपर चला जाता है ब्याज आपका ये। ठीक है, इस पे अगर मान लीजिए लेट पेमेंट करते हैं तो चार्ज भी देना पड़ता है। तो सोच समझ के अगर आपको सही लगता है उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद अगर पसंद आए उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे 19% से लेके 45% तक आपका कम से कम सालाना चला जाएगा, जो कि इंटरेस्ट रेट आपका, और 2.5% का प्रोसेसिंग फीस प्लस टैक्स लगेगा, जो कि साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले ये चीज़ पहले देख लेना, अगर आपको सही लगता है उसके बाद जाके अप्लाई करना। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, हम आपको जानकारी सही देते हैं। ठीक है, जानकारी पहले सही देते हैं इसलिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले, अप्लाई करने से पहले सही जानकारी आप ले लो। अब तो इसके बारे में आप समझ गए, स्मार्ट बन गए आप, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। उससे बचने का तरीका मैं बताता हूँ। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए 1 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं, 1 लाख का लोन लिया आपने, 1 लाख रुपये का, और साल का आपका 19% का ब्याज लगा 12 महीने के लिए जो कि आपने लिया। टोटल इंटरेस्ट रेट आपका 10,588 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 2,592 रुपये आपका ये हो गया प्रोसेसिंग फीस, और यहाँ पर टोटल आप पे करना पड़ेगा 1,13,538 रुपया, जो कि EMI बनेगा आपका 52,000 यानी 9,216 रुपये आपका बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया। अगर आपको सही लगता है ये चीज़, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख तक का लोन लेते हैं तो 1 लाख रुपए में से कट पिट के अमाउंट आएगा, जैसे कि 3-4 हज़ार रुपये जो प्रोसेसिंग फीस होता है, टैक्स होता है, वो कट के आता है। ठीक है, उसके बाद पैसा आपको मिलता है। इसके 1 लाख हुआ, जो प्रोसेसिंग फीस होता है, टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वो सब कट पिट के आपके 4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये जो भी होते हैं कट के आपके अकाउंट में आएंगे। उसके बाद 1,13,000 जितना बताया हूँ उतना आपको पे करना पड़ेगा, इससे पहले बता दिया हूँ। अगर आपको सही लगता है उसके बाद जाके अप्लाई करना, क्योंकि हम आपको सिर्फ रिव्यू करते हैं, हम जानकारी देते हैं। ठीक है, उसका चलिए बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपको ये सब सही लगा, सब चीज़ सही लगा, अगर आपको पसंद आता है, एप्लीकेशन सही लगता है, ठीक है, आरबीआई कहते हैं पहले सही जानकारी ले लीजिए, अगर सही लगता है उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप आओगे तो आपके फ़ोन पर OTP जाएगी, उसको तो पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट, ये चाहिए। आप इसे सीधे अप्लाई कर सकते हो आसानी तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैंने सिर्फ इस जानकारी दी है। जय हिंद।